हेलो, तो कैसे हैं आप सब। एक और नया वीडियो जुजुत्सु काइसेन के ऊपर आ चुका है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि लोग यार मेरे वीडियो के लिए ही वेट कर रहे हैं। खैर जो भी हो यार, आज का भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो करना। तो आज की ये वीडियो भाई जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के सेकंड पार्ट मतलब शिबुया इंसिडेंट आर्क के ऊपर ही होने वाली है। भाई पता है यार, बहुत कमाल का आर्क था। और ये जब आर्क सीजन 2 एनिमे में एनिमेट होकर आया, तब से भाई लोग ना दो हिस्सों में बट चुके हैं। पहला जो लोग बोल रहे हैं कि मजा आया, और मैं ये जो मजा है, दूसरा जो लोग बोल रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा है। शिबुया इंसिडेंट आर्क वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्क है जुजुत्सु काइसेन में। और अगर तुम किसी भी मांगा रीडर से पूछोगे ना कि तुझे कौन सा आर्क जुजुत्सु काइसेन में बहुत अच्छा लगता है, वो पक्का जरूर भाई शिबुया इंसिडेंट को उस लिस्ट में ऐड जरूर करेगा। कुछ भी हो जाए भाई, पर ये जो आर्क है ना, इसे तो रखना ही है। क्यों, इसमें इतनी सारी चीजें हो गई मतलब। तो लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि जो सीजन 2 का एनिमेशन है वो अच्छा है कि बुरा था। फिर एक ऐसी न्यूज आती है जिसको सुनने के बाद ये सारे के सारे लोग एकजुट हो गए, और वो रीजन ये था कि मापा अपने एनिमेटर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको मतलब एकदम ओवर वर्क करा रहा है, अनपेड वगैरह वगैरह बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, जिसकी वजह से जो एनिमेटर्स थे मापा के, वो खुद ही बोल रहे थे कि यार नहीं हो रहा भाई हमसे काम। इतने महीने हो गए, हमने अभी तक अपनी फैमिली नहीं देखी, बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, नहीं तो मापा वाले मेरे को स्ट्राइक मार के उड़ा दे। तो इस न्यूज़ पे आते ही मापा को हर कोई क्रिटिसाइज करने लग गया, जो कि देखो भाई ये चीज़ सही भी है, क्योंकि हमें भी भाई एनिमेटर्स को रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जो कि भाई इतने सारे फ्रेम को ड्रॉ करते हैं तभी जाके एक एनिमेशन बनता है। तो ये है कि जापानीज कल्चर को ना ही तुम चेंज कर सकते हो, ना ही मैं और ना ही कोई और। तुम्हें तो पता ही है जापान में एक कल्चर है कि जहाँ पर तुम्हें हार्ड वर्क करने को ही सही माना जाता है, उनका वो कल्चर होता है। पर कम से कम भाई पैसे तो दे ही देने चाहिए। पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। शांत हो जा, बस मजाक था, नहीं तो तुम लोग मुझे अभी कमेंट में लात मारना शुरू करते हो। शांत, कूल डाउन। क्या कूल डाउन? शांत शांत शांत। अबे मुठे जी, इनको कोई भाई कोल्ड ड्रिंक दे यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पर हाँ, एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी कि मापा स्टूडियोज जो है बहुत ज्यादा हिपोक्रेट तो है। मतलब तुम्हें अगर पता नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मापा स्टूडियोज को किस लिए बनाया गया था। क्योंकि उनके जो फाउंडर थे वो मैड करते थे, और वहाँ पर जो एनिमेटर के साथ सेम एक्सप्लॉइटिंग होती थी। इसको देखने के बाद उन्होंने उस स्टूडियो को छोड़ दिया और उन्होंने एक नया स्टूडियो खोला जिसका नाम था मापा स्टूडियो। अब देखो, एक ऐसा स्टूडियो बनाया गया जहाँ पर उनका सपना ये था कि कोई भी एनिमेटर आराम से फ्री में काम कर सके। पर आज देखो, समय का खेल, वही सेम चीज मापा कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और सुनो भाई यार, देखो सीजन 2 शिबुया इंसिडेंट आर्क या इन्वेंटरी आर्क जो भी था, वो उनकी एनिमेशन थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि तब भाई वो लोग अटैक ऑन टाइटन के ऊपर भी काम कर रहे थे। सोचो भी, अटैक ऑन टाइटन, वहाँ पर जो उन्होंने इतना कमाल की चीज़ दिखाई एंड सीजन, हाँ अटैक ऑन टाइटन की याद आ गई। छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, रिस्पेक्ट करा करो भाई, एक अच्छा काम दिया है तो ठीक है। शिबुया इंसिडेंट के ऊपर बात हो रही है और भाई हम सकुना के ऊपर बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भाई इस मीम को हटा दे भाई, बहुत ज्यादा फालतू मीम है ये, ठीक है? अगली बार तूने ये लगा है ना, मैं बस फीलिंग दे रहा था, तूने यहाँ पर मीम घुस। तो अब चलो भाई शिबुया इंसिडेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मांगा में मैंने मांगा पढ़ी, मैं देखो एनिमे भी देख रहा था, मांगा भी पढ़ रहा था। पता है मैं पागल हूँ, पर पढ़ रहा था मैं, पता नहीं क्यों। और मांगा में सुकुना ने जो तवाई मचाई थी वो कमाल का तो था, ठीक है था। पर एनिमे में जो सुकुना को दिखाया गया है, जो डिस्ट्रक्शन बंदे ने की है, उसे डिस्ट्रक्शन नहीं कहते, उसे क्लीनिंग कहते हैं। घर की जैसे सफाई होती है ना, उसे बंदे ने भी सेम किया है, हर चीज़ को एकदम साफ कर दिया। वो बोल रहा है कि भाई आज तेरा भाई यहाँ पर पूरा साफ करेगा। भाई मोदी जी से इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं होना था। उन्होंने बोला था भाई कि स्वच्छ भारत, पर इतना भी क्लीन नहीं करने के, सब कुछ एकदम गायब भी कर दो। और जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन था शिबुया में, वो कुछ
तुम्हारे मन में एक ही सवाल आया, कुछ ज्यादा नहीं हो क्या भाई? ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई मतलब इतना बड़ा होल कर दिया है, इतना बड़ा जगह उन्होंने जो खाली किया है ना, उसमें एक ओलंपिक का स्टेडियम बन जाए पार्किंग समेत। शिबुया में एक नया स्टेडियम बन सकता है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि शोनेन शो से बहुत ज्यादा अलग है एनीमे और मांगा, ठीक है? वो दूसरे शोनेन एनीमे और मांगा से बहुत ज्यादा अलग है। तब तुम अगर ठीक से देखोगे ना तो जुजुत्सु काइसेन एक सेनन टाइप एनीमे है, एक शो है, एक मांगा है, पर पता नहीं कि उसके ऊपर शोनेन का टैग लगा के वो लोग दिखा रहे हैं। मतलब भाई देखो शोनेन में होता है क्या है, एक जो लड़का होता है उसका एक बड़ा सपना होता है, उसे पूरा करना होता है। पर यहाँ पर देखो जुजुत्सु काइसेन का जो MC है इतादोरी यूजी, उसका सपना मानना ही है। तो समझ रहे हो ना तुम्हें इस एग्जाम्पल से तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पारंपरिक शोनेन परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन एनिमेज में होगा कहीं पर कुछ एकदम हमारा जो MC है एकदम हीरोइक काम करता है, लेजेंडरी काम करता है, तो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज बजती है इंट्रो की। अब इस शो में देखो कौन सा ऐसा है शोनेन शो होगा जहाँ पर जो MC वो पागल की तरह रस्तों में भाई अपनी उंगली से नोच रहा है, भाई खून से उल्टियाँ कर रहा है, खून से, मतलब तुम समझ रहे हो ना, एकदम बंदा पागल हो चुका है, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, तब पीछे से बजता है शिबुया इंसिडेंट का एंट्री सॉन्ग। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जस्ट वाओ, मतलब जस्ट वाओ। अगली बार किसी ने इसको शोनेन कहा ना, उसका लात मारना चाहिए बेबी में। और जो कैरेक्टर्स थे जैसे कि नोबारा कावासाकी और केंटो नानामी हो गया, भाई उनके ऊपर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता, ठीक है? तुम समझ गए होगी कि मैं उनको जब मैं सोचता हूँ ना, ये बसता है मेरे दिमाग में। देखो पहले तो इतना ऐसा नहीं डाला था, पर पीछे से ऐसे बैक स्टोरी फेंक के मारी है ना मुंह में, चाटा ऐसा मारा है भाई, इधर चाटा मारा, लेफ्ट में राइट से निकल रहा है भाई आंसू, तो नहीं बताना चाहता। और देखो एनीमे की एक परंपरा है, एक प्रतिष्ठा, एक अनुशासन है, वो एनीमे के इंट्रो में ही लगभग स्पॉइलर दे देते हैं। कमाल की बात है भाई, हम यहाँ पर स्पॉइलर ना देने की बात करते हैं, यहाँ पर जो एनीमे के बंदे हैं ये लोग वही इंट्रो में ही स्पॉइलर देते हैं। मतलब करे तो करे क्या भाई, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। बहुत ही कमाल के कैरेक्टर थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कावासाकी थी, कावासाकी नोबारा कह सकते हैं, जो नोबारा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी कैरेक्टर थी, कम से कम साकुरा ऐसा तो बहुत ही अच्छी थी। अब मैं देखो यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं भाई जुजुत्सु काइसेन जो है वो नारुतो की कॉपी है। भाई कुछ चीजें सेम कहाँ है, बस 3 जो कैरेक्टर है उनका जो स्टूडेंट है वही तो सेम है यार, बाकी सारे तुम देखो कहाँ पर भाई जुजुत्सु काइसेन जहाँ पर जो थीम है वो बहुत ज़्यादा अलग है, जहाँ पर नारुतो वो बहुत ज़्यादा अलग है। और मैं ही क्यों इनके ऊपर बात कर रहा हूँ भाई, पागल, छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में जो झटका मारा है ना यूटा आगे कहीं से, यूटा, अगर तुम्हें नहीं पता यूटा कौन है, मतलब तुमने अभी तक जुजुत्सु काइसेन की मूवी 0 नहीं देखी, और तुमने अगर नहीं देखी तो तुम्हें एक चाटा मानना चाहिए। मतलब जहाँ पर हमें मेन विलेन के बारे में पता चला जो कि वो गेतो के अंदर कौन था, उससे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि भाई यूटा कहाँ से आ गया और इतनी देर से था कहाँ पर। और मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ रूल शिबुया इंसिडेंट खत्म होते होते कुछ रूल इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जैसे कि भाई गोजो सातोरू को कोई भी सील से नहीं निकालेगा, वो सील से निकालेगा तो उसे गद्दार माना जाएगा, ट्रेटर, बिट्रे, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा भाई यूची इतादोरी को जो हमारा यूटा है वो मानने जाएगा, उसे एग्जीक्यूशन होगा, समझ रहे हो, एग्जीक्यूशन होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। और दूसरा जो हमारे प्रिंसिपल टीचर थे, ये इनका नाम भूल गया बहन, आदमी था, तो हाँ भाई इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और बाकी तो तुम्हें पता ही है, ये लोग देख लो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि होने वाली हैं जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में। और एक नया आर्क आएगा, नाम देखो यार, एक गेम आएगा, मैं तुम्हें बता दूँ, गेम टाइप का कुछ है, और तुम्हें देखने में बहुत मज़ा आएगा। अब देखो बहुत सारे एक ऐसे सीन्स थे जो कि मांगा में अलग थे और एनीमे में अलग, मतलब चेंज किए गए थे, जैसे कि सकुना का वो पॉपकॉर्न खाना, वो वही कमाल का था, मज़ा आया उसको देख। और फिर भी तुम्हें तो पता ही है इन दोनों की जो फाइट, सकुना और
भाई सकुना ने एकदम तबाही मचाई है उसको, पता नहीं तुम्हें कुछ बताना भी नहीं चाहता, मतलब मजा आ गया उसको देखने के बाद। लास्ट में भाई थोड़ा मेकामारू को लेकर इमोशनल करने की कोशिश की गई थी, पर मैं तुम्हें बताता हूँ उसको देखने के बाद बिल्कुल भी इमोशन नहीं आया, सच में नहीं आया यार। मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए उन्होंने दिखाया है पर फिर बाद में क्या ही, छोड़ो तो बात को छोड़ो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि भाई ये माँ बाप वाले थोड़े हरामी तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इस चीज़ को भी एनिमेट कर देंगे। वो बेड वाला जो सीन था ना यार, मतलब मैंने नहीं सोचा कि ये लोग इस चीज़ का एनिमेट करेंगे, पर इन्होंने सच में से एनिमेट करके दिखा भी दिया। माँ बाप वाले तुम लोग सच में भी हरामी तो हो, ये तो मानना ही पड़ेगा। बड़ा हरामी हो तो यार आज के लिए बस, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, अगर नहीं भी पसंद आई है तो तब भी लाइक मारो, और चैनल पर तो तुम सब्सक्राइब करना ही है, नहीं तो क्या करोगे यार, छोड़ो। तो यार चलो मैं तुम्हें मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look. Satoru Gojo in 1080p. Satoru Gojo in 144p.